क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? क्या कोई इंसान अमर हो सकता है? यह असंभव सा लगता है, लेकिन एक सच्चे शिव भक्त ने इसे सच कर दिखाया। जिनका जीवन मात्र 16 वर्ष का था, उन्होंने अपनी अटूट भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब मृत्यु के देवता यमराज उन्हें लेने आए, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और जो हुआ वह इतिहास बन गया। जानिए इस अद्भुत कथा को, जहां शिव ने अपने भक्त को अमरत्व का वरदान दिया और महामृत्युंजय मंदिर की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में भृगु वंश के एक महान ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदती संतान सुख से वंचित थे। वे दोनों संतान की प्राप्ति के लिए गहरी तपस्या और उपासना करते थे। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मृकंडू ऋषि को एक कठिन निर्णय लेने का विकल्प दिया। भगवान शिव ने कहा, हे मृकंडू, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, एक अत्यंत गुणी, तेजस्वी, विद्वान और शिव भक्त पुत्र जो मात्र 16 वर्षों तक जीवित रहेगा, या फिर एक दीर्घायु पुत्र जो सामान्य बुद्धि का होगा। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी ने बिना किसी संकोच के पहले विकल्प को चुना। वे चाहते थे कि उनका पुत्र कम समय के लिए ही सही, परंतु महान बने। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया और कुछ समय बाद उनके घर में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे वेदों, शास्त्रों और सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में निपुण थे। उनके अंदर भगवान शिव के प्रति अत्यंत गहरी श्रद्धा थी। वे निरंतर महादेव की पूजा और ध्यान में लीन रहते थे। जब वे 12-13 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता अत्यंत दुखी रहने लगे। जब मार्कंडेय ने इसका कारण पूछा, तो उनके माता पिता ने उन्हें उनके अल्प आयु होने की भविष्यवाणी बता दी। यह सुनकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने जीवन के शेष कुछ वर्षों को भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना में समर्पित कर दिया। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए, तब नियत समय पर मृत्यु के देवता यमराज उन्हें लेने आए। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग के सामने भक्ति में लीन थे और भगवान शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। यमराज ने कहा, बालक, तुम्हारे जीवन का समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय अपने भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने यमराज की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब यमराज ने अपना पाश फेंका, तो गलती से वह शिवलिंग के चारों ओर पड़ गया। जैसे ही यह हुआ, भगवान शिव प्रचंड क्रोध में प्रकट हुए। उनका त्रिनेत्र खुल गया और वे यमराज पर टूट पड़े। शिवजी ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से यमराज पर वार किया और उन्हें वहीं धराशायी कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई, क्योंकि मृत्यु के देवता स्वयं मारे जा चुके थे। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे यमराज को पुनः जीवित करें। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की और यमराज को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन साथ ही एक घोषणा की, जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा और मेरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यमराज को पराजित करने के बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया कि वे अजर अमर रहेंगे और उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। इस प्रकार
मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने मार्कंडेय को जो वरदान दिया, उसी से प्रेरित होकर महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयः मामृतात्। यह मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है और शिव कृपा से दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करता है। भगवान शिव और मार्कंडेय ऋषि की यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्त को कोई भी संकट नहीं हरा सकता। महादेव अपने सच्चे भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और उन्हें अभय प्रदान करते हैं। इसलिए शिव उपासक आज भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ताकि वे मृत्यु और कष्टों से मुक्त होकर शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव।